हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है जिसमें कि पूर्व सैनिकों के लिए और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट का जो फैसला आया था और काफ़ी लंबा इसके ऊपर केस चला था, और उसके बाद से दोस्तों जो है सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी सुनवाई हुई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसके लिए जो है अपना फाइनल अपडेट सुनाया था दोस्तों। ये जो 13/11/2024 का जो फैसला था, और अब दोस्तों फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। और यहाँ पर दोस्तों फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से भी इसको जो है दोस्तों फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से भी इसको अब लागू करने का पूरा लेटर आ चुका है। और इसमें दोस्तों हम बात करेंगे डिटेल में, ना सिर्फ इसको लागू करने का, साथ ही साथ कब से लागू होगा और कितना एरियर मिलने वाला है, और इसमें किन किन पेंशनर्स के लिए लागू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप सब जानते हैं कि ये केस जो है नोशनल इंक्रीमेंट का, ये उनके लिए था जो लोग 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे थे, और सिर्फ एक दिन पहले, क्योंकि 1 जनवरी से और 1 जुलाई से जो एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट हो गया, जो डीए लागू होता है, पूरे 6 महीने काम करने के बावजूद सिर्फ एक दिन की कमी की वजह से ये दिक्कत आ रही थी। और इसकी वजह से जो है ये काफ़ी टाइम तक केस चला था, और उसके बाद से जो है, क्योंकि केस में दम था कि जिसने जो है सिर्फ 24 घंटे या एक दिन की वजह से जो है उनको वो जो एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट वाला पार्ट है जो जुलाई में साल भर बाद मिलता है, या जो डीए लागू होता है, वो उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा था। और इसकी वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज देखिए दोस्तों, अब जाके जो है ये नया लेटर रिलीज़ हुआ है, और इसमें जो है डिटेल में बताया गया कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा और इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों 8वें वेतन आयोग की जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ओपीएस को स्थान देने के लिए एक नया लेटर जारी हुआ है। तो बात करते हैं दोस्तों आज के इन इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों इसमें हम सीधे सीधे रिपोर्ट की जो मेन बात है उसमें बात करते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं एरियर का भी प्रावधान है, कब से एरियर मिलेगा। और अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो हमने डिस्कस किया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ वही केंद्रीय कर्मचारी हैं जिनकी की रिटायरमेंट डेट 30 जून या 31 दिसंबर है। तो दोस्तों इसमें साफ साफ लिखा है कि अब जो इम्प्लीमेंट किया गया फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, एज पर द ऑर्डर थर्ड पार्टीज इंक्लूडिंग रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हु फाइल्ड रिट पिटिशन, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अब सबके लिए लागू है। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने केस किया था उन्हीं के लिए लागू है। पहले जो जो केस कर रहे थे उनको इसका राहत मिल रही थी, लेकिन अब जो ये लेटर जारी हुआ है इसमें हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट आफ्टर द जजमेंट इन यूनियन ऑफ इंडिया, दिस इज आफ्टर 11/4/2023 विल बी एलिजिबल फॉर पेंशन रिवीजन। तो जो लोग भी इस डेट के बाद से हैं उनका पेंशन रिवीजन होगा। तो दोस्तों इसमें द रिवाइज पेंशन विल बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग 1 नोशनल इंक्रीमेंट टू द लास्ट ड्रॉन सैलरीज। उसके बाद से जो भी रिटायर हो रहे हैं इस डेट के बाद से, क्योंकि अदरवाइज अगर सबको पीछे देने लग जाए तो फाइनेंस के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ने वाला था, इसीलिए अभी सिर्फ एक डेट रख दी गई है। और दिस बेनिफिट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1/5/2023। 1/5/2023 से ये बेनिफिट इफेक्टिव रहेगा, मीनिंग एरियर्स फ्रॉम प्रायर पीरियड्स विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो 2023 से भी अगर एरियर मिलता है दोस्तों, तो पहली बात तो ये कि ये लागू हो चुका है। अब फाइनली फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से भी ये लेटर जारी हो चुका है, और ये जो आपको बेनिफिट मिलेगा 1/5/2023 से मिलेगा। मतलब कि जो आपका एरियर का भी कैलकुलेशन है वो भी आपको जो है 2023 के बाद से जो भी आपका एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट बनता है उसके ऊपर एरियर का कैलकुलेशन होगा। उससे पहले जो है उसका एरियर का बेनिफिट नहीं होगा। दोस्तों कहीं ना कहीं 2 से 3 साल का आपका एरियर का भी भुगतान होगा, प्लस एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट भी मिलेगा।
हालांकि इसका फैसला पहले आ चुका था, लेकिन अब प्रॉपरली इसको इम्प्लीमेंट करने का जो है लेटर जारी हो चुका है। दोस्तों अच्छी खबर है सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, क्योंकि ये नोशनल इंक्रीमेंट जो है रिटायरमेंट से रिलेटेड है, तो ये पेंशनर्स के लिए भी बहुत अच्छी खबर है कि फाइनली इसको अब लागू कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों 8वें वेतन आयोग की जो टर्म्स एंड रेफरेंस है, जेसीएम की बहुत सारी मल्टीपल बैठक हो चुकी है, अब उसको जो है फाइनलाइज करने की बात की जा रही है। उसको जल्द से जल्द जो है कमेटी का गठन करना और उसके मेन जो पॉइंट्स हैं उसको फाइनलाइज किया जाए, जिससे कि एटलीस्ट ये पता चल सके कि 8वें वेतन आयोग में क्या आ रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ता रह गया है, तो उसमें ये सभी को क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड किए जा रहे हैं। दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।